एक तरफ तो सरकार द्वारा हेरिटेज लुक को बनाए रखने के लिए पुरानी धरोहरों को सहेजने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के घनघोर घाट पर बने हेलो बोहो रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा लेक व्यू खत्म होने की वजह से घाट के निकट बने 300 वर्ष पुराने पेड़ की हत्या कर दी गई। उदयपुर के घनघोर घाट के निकट 300 वर्ष पुराना एक पीपल का पेड़ है जो काफी हरा भरा और छायादार हुआ करता था। इसकी छांव में देवी देवता वर्षों से निवास करते हैं, जो कि क्षेत्रवासियों की अटूट आस्था का केंद्र भी है। होटल संचालक द्वारा लेक व्यू खत्म होने की वजह से इस पेड़ को काट दिया गया। संचालक का कहना है कि पेड़ में दरारें पड़ चुकी थी और इसकी जड़ें खोखली हो रही थी। किसी भी वक्त पास में बने मंदिर पर गिरने का खतरा था, इस वजह से इसे सिर्फ छंगाया गया है और इसकी जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को भी दे दी गई है। लेकिन क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि यह पेड़ 300 वर्ष पुराना है और कई वर्षों से इसी स्थिति में है। पेड़ के बीच बनी दरारों में न जाने कितने बड़े बुजुर्गों का बचपन लुक्का छुपी खेलते हुए बीत गया है। यह दरारें आज की नहीं बल्कि वर्षों पुरानी हैं और यह पीपल का पेड़ उसी स्थिति में कब से खड़ा है। क्षेत्रवासियों ने होटल संचालक पर पेड़ की हत्या करने जैसा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पेड़ फिर से हरा भरा न हो जाए तब तक यहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि न की जाए। वहीं इस मामले पर जब हमने क्षेत्रीय पार्षद आशा सोनी से बात की तो उन्होंने होटल संचालक द्वारा अपने स्तर पर पेड़ की कटाई करने और निगम द्वारा कोई स्वीकृति नहीं मिलने की बात कही। पार्षद ने बताया कि होटल संचालक द्वारा पार्षद को सूचित तक नहीं किया गया। ऐसे में क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूट पड़ा और हेलो बोहो होटल मालिक द्वारा 300 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ की हत्या कर देने जैसे संगीन आरोप लगा डाले। वहीं नगर निगम में विद्युत समिति अध्यक्ष कुलदीप जोशी भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों से समझाइश का प्रयास करते हुए बताया कि पेड़ काटना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मैं कुलदीप जोशी वार्ड 53 से पार्षद हूँ। यहाँ स्थानीय जो छोटे भाई है कार्यकर्ता जो भी समझा उनके द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे जो पीपल थी करीब 400-500 वर्ष पुरानी, नीचे महादेव जी का स्थान भी है, उसमें पतवारी भी पूजी जाती है, शीतला माता भी की पूजा होती है और महादेव जी की पूजा होती है। उसको पास में कोई भवन है जिसका उसमें पहले एक मंजिला था और उसको 3 मंजिला बना दिया गया। उसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट भी है, उसकी आड़ में आ रहा था पीपल का पेड़, तो उसको छंगाया। पहले छंगाने से उनका मकसद हल नहीं हुआ तो उसको पूरा समाप्त कर दिया गया है। उसमें एक भी आप देखिए हरे पेड़ की कोई डलिया वगैरह भी बची नहीं है। तो इन्होंने निगम में सूचना पता किया, मैंने तो नहीं दी थी, पार्षद से भी पूछा मैंने, तो आशा जी सोनी उन्होंने बताया स्थानीय पार्षद ने कि नहीं मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। इन्होंने अपने स्तर पर ही मजदूरों को ला के पूरा पेड़ हटा दिया गया है और छंगाया नहीं, उसको काटा गया है। तो स्थानीय लोगों में बहुत रोष है, इसलिए मैं मौके पर आकर सबको सूचना देकर निगम को भी मैंने सूचना दी है इसके बारे में, जो भी अग्रिम कार्रवाई की होगी वो की जाएगी। ये गौरव सेन नाम है सर मेरा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 1 महीने से मैं था नहीं क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत थी ख़राब। उसके बाद मैं आया तो मेरे को ही लगा कि यहाँ पे पेड़ पूरा साफ़ हो चुका है। इनकी कार्रवाई हमने की थी। कार्रवाई का मतलब जो भी यहाँ के जो भाई बंधु हैं सब ने कार्रवाई की है। इसके अंदर सर ये था कि ऊपर जो इन्होंने रेस्टोरेंट अभी डाला है उसका व्यू नहीं बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने ये पूरा पेड़ काट दिया है। तालाब पे हमारे यहाँ पूरा केंद्रीय सरकार पूरा यहाँ पे ओल्ड काम वाम भी करा रही है। उन्होंने यहाँ के पत्थर हटवा के जो ओल्ड पत्थर यहाँ लगा है, 300 साल भी पुराना वृक्ष है, उस वृक्ष को इन्होंने काट दिया खाली ये इनके स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमारा व्यू नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। और सर ये वेज करके यहाँ पे भी किया हुआ है इन्होंने। आज भैया यहाँ के कोई लोग यहाँ पे चेक नहीं करते हैं कि भैया अंदर वेज चल रहा है कि भी नॉन वेज चल रहा है, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। उससे पहले यहाँ पे नीचे भी कैफ़े भी था, उस समय पेड़ था, उस चीज़ को लेके किसी को यहाँ पे किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी भैया। बट इन्होंने छत पे जब ये रेस्टोरेंट आया तो इन्होंने पूरा पेड़ काट दिया क्योंकि इनको व्यू नहीं मिल रहा था भैया। तो उससे हमको ये प्रॉब्लम है कि भैया जब तक पेड़ पूरा घना बना नहीं हो तो जब तक यहाँ पे कुछ नहीं चला है भैया। क्या लगता है आपको किस वजह से? क्योंकि जब पेड़ की जो स्थिति है वो देखो। नहीं भैया, ये पेड़ की स्थिति आप खाली मेडिसिन ना पूछें, पूरे मोहल्ले से पूछें। जब से ये पेड़ जैसा ही था भैया, ये उस पेड़ के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ भैया। सेकंड चीज़ ये है, जितने भी जो तालाब पे हैं, जितने भी मंदिर है, वो यहाँ के जो भी राजा महाराजा हैं उनकी देन है सर। उनको भी ये उन्होंने इनको टेक केयर के लिए दिया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सर आप आपके यहाँ गेस्ट हाउस बनाए, होटल बनाए, आपका भी व्यवसाय कराएं। यहाँ पे ऑलरेडी जब ये थी यहाँ पे पथवारी भी पूजा थी, यहाँ पे पहले 1000 स्क्वायर फीट के अंदर लोग बाग भी
भी आदत है। आज सर ये थोड़ा सा खाली ये समझ लो 50 स्क्वायर फीट पे ही आज ये लोग बाग सब कार्य करते हैं। मेरा नाम विनायक है, मैं निकट में मेरा पास में घर है और ये जो पेड़ है इसकी कंडीशन आप आपके फ़ोटोज़ के थ्रू एक बार सभी को बता दीजिएगा। हमने ये जो पूरा है, हमने पूरा जो पूजा का कार्यक्रम है वो पिछले जब से मतलब मेरे दादी 80 साल के हैं उस टाइम से आज तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। ना तो हमने 1 इंच आगे आए हैं ना 1 इंच पीछे हुए हैं। जो घर शुरू से था वो महाराजा के टाइम से जब से रहा होगा वो तब से है और वो आगे भी रहेगा जब तक चाहेगा तब तक। और ये पेड़ कटेगा जो है, पेड़ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि मुश्किल से मुश्किल कुछ अगले आने वाले टाइम के अंदर ये पेड़ गिरता और ये सीधा गिरता इस मंदिर के ऊपर। ये जो विष्णु भगवान का मंदिर है, वीरूश्याम जी का मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर पूरा गिरने का था इसका। हमने जो फ्रंट का पार्ट है ये पूरा पार्ट ये नगर निगम वालों ने खुद ने आकर के कटाई की थी इसकी, और पूरी जहाँ से वो डाला निकल रहा है उस जगह से वो लोग काटने लगे, इतने में तो वो गिर के पूरा यहीं पर गिर गया था। मतलब उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके हाथ लगाया और थोड़ा सा हाथ लगाते ही वो पूरा गिर चुका था। साइड पोला है सर, इसकी कंडीशन नहीं है कि ये इतना वेट ले पाए। आप मैंने जो हमारे पार्षद महोदय हैं उनको मैंने इस चीज़ के लिए कहा था कि हम ये कटाना चाह रहे हैं। लिखित में एप्लीकेशन सर मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, मेरे पास पड़ी होगी, मैं एक बार बता देता हूँ। और ये पार्षद महोदय को भी मैंने बोल दिया था, जो महोदय हैं हमारी, उनको कि ये थोड़ा सा छकाई का काम और बाकी रह गया है क्योंकि नगर निगम वालों को रिस्क बहुत ज़्यादा था। चलती हुई मशीन गिर गई थी नीचे, इतनी मतलब कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी थी। हमने छकाई का काम करवाया और रेस्टोरेंट सर अभी से नहीं है, रेस्टोरेंट काफ़ी पिछले 4 साल से हमारा एग्रीमेंट है। सर मेरे को इस पेड़ के बारे में मेरे को कुछ पता भी नहीं। मेरे को अगर पता हो तो मैं मंडल अध्यक्ष या किसी आगे में किसी को और कहती। तो जो कटिंग हुई मेरे को तो पता भी, अगर कटिंग हो रही उस समय अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन होती तो मैं आगे किसी को कहती, कार्रवाई करती कुछ ना कुछ। अब कट गया उसके बाद ये कहते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। अब मैं भी चाहती हूँ अब इसमें कट गया उसके बाद उसको कोई कार्रवाई की जाए। अब मैं भी निगम में जाके कुछ बात करूँगी। जो पहले पेड़ कटे सर उसके लिए तो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर इस पेड़ के बारे में मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं थी कि कटिंग वगैरह कुछ हो रही है इसकी। मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है ना सर। अगर मेरे पास कोई होती तो मैं कुछ एक्शन भी लेती उस बारे में। मेरे को कुछ पता भी नहीं इस बारे में कि पेड़ कटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है।